जुलाई 1518 फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में अचानक एक महिला ने नाचना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद भी वो महिला ऐसे ही नाचती रही। एक सप्ताह के अंदर करीब 100 और लोगों को नाचने की तलब होने लगी। उस वक्त वहाँ के अधिकारियों को लगा कि इस बीमारी का इलाज भी दिन रात नाचने से ही होगा। उन लोगों को अलग कर एक हॉल में ले जाया गया। डांस जारी रखने में मदद करने के लिए वहाँ बांसुरी और ड्रम बजाने वालों की व्यवस्था की गई। पेशेवर नाचने वालों को पैसे दिए गए ताकि लोगों को हौसला बना रहे। लेकिन कुछ ही दिनों में कमजोर दिल वाले लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1518 के अंत तक करीब 400 लोग इस पागलपन का शिकार हो चुके थे। आखिरकार उन्हें ट्रकों में भरकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ा। सितंबर की शुरुआत में ही ये बीमारी खत्म होनी शुरू हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि यूरोप में ऐसी बीमारी फैली थी। साल 1518 से पहले 10 बार इस तरह की महामारी फैल चुकी थी। साल 1674 में आज के बेल्जियम के कई शहर ऐसी बीमारी की चपेट में थे, लेकिन 1518 की घटना के बारे में ज़्यादा दस्तावेज मौजूद हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार ये नाचने वाले अर्गाट नाम का एक फंगस अपने शरीर में इंजेक्ट करते थे, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि अर्गाट खून की सप्लाई को रोक देता है, जिससे समन्वय बिठाकर नाचना मुश्किल हो जाता है। ये भी मान्यता है कि ये लोग एक विधर्मी पंथ का हिस्सा थे, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि पीड़ित भी नृत्य करना नहीं चाहते थे। कुछ लोग इन्हें एक कलेक्टिव हिस्टीरिया भी मानते हैं। ये मुमकिन है क्योंकि 1518 में स्ट्रासबर्ग में गरीबी, भूख, बीमारी और आध्यात्मिक निराशा से लोग जूझ रहे थे। ये भी माना जा सकता है कि ये नृत्यक अवचेतन की अवस्था में थे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो वो इतनी देर तक नहीं नाच सकते थे। ये अवस्था उन्हीं लोगों में होती है जो दिमागी तौर से काफ़ी परेशान रहते हैं या फिर आध्यात्मिक तौर पर ध्यान की अवस्था में होते हैं। स्ट्रासबर्ग में स्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहाँ के गरीब लोग दिमागी तौर पर परेशान थे, सूखे की समस्या और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये लोग सैन वीटो नाम के एक संत पर विश्वास करते थे, जो उनके दिमाग पर काबू करने की शक्ति रखता था और उन्हें नृत्य करवा सकता था। डर भी लोगों को अवचेतन में धकेलने में कामयाब हो सकता है, और एक बार यह हो जाता है तो लोग दिन रात नाचते रहते हैं। माना जाता है कि बीमारी खत्म होने के पीछे का कारण था कि लोगों को धार्मिक मान्यताओं से विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। ये कहा जा सकता है कि स्ट्रासबर्ग जैसे शहर में बदलाव के लिए विरोध शुरू हुए और किसी संत के पंथ को मानने से लोगों ने इनकार कर दिया था।